नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंदलाल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो कि मात्रक जिसको हम यूनिट कहते हैं, इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो इसमें मैं क्वेश्चन बताऊँगा 26 से लेकर लगभग 50 तक क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, उसमें जो है आप लोगों को जो है 1 से लेके 25 तक का क्वेश्चन बताए थे। आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था। चलिए इसमें भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, कहता है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा जो है किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कार्य इकाई नहीं है। तो इसमें बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है कि कौन सी जो है कार्य की इकाई नहीं है, यानी कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है वो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये कार्य का इकाई नहीं है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या आप लोग नोट कर लेंगे, जो कि व्याख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, किसी पिंड पर जो लगाया गया बल है, ठीक है, उसके द्वारा जो कार्य किया गया है और पिंड द्वारा की दिशा में तय की गई दूरी जो होती है वह क्या होता है, बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देखेंगे कि बल द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुण्य बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी होती है, ठीक है। कहता है कि कार्य की इकाई W से W इसका प्रतीक है, ठीक है। कार्य की इकाई का W प्रतीक है, जिसको हम W को जो है न्यूटन मीटर, इसमें जो है न्यूटन मीटर है, अथवा जूल जिसको हम जूल भी कहते हैं, या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। जैसा कि इस टाइप से जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का इकाई होता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि डायोप्टर होता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो व्याख्या में क्या कहता है ध्यान देंगे। तो व्याख्या में कहता है कि लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता आखिर क्या होती है। तो लेंस की क्षमता जो होती है, कहती है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी एफ जिसको हम कहते हैं मीटर में हो, तो उसकी क्षमता क्या होती है, P बराबर 1/f डायोप्टर होता है, 1/f डायोप्टर होता है। आप लोग नोट कर लेंगे। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। स्टार पॉइंट में लिखेंगे, इसको ध्यान देंगे, स्टार पॉइंट में ऐसे लिखिएगा कि लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ और देखते हैं। इसमें कहता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। कहता है निकट दृष्टि दोष जो है वह कहता है रोग, इसमें जो है रोग से ग्रसित व्यक्ति जिसमें जो है नज़दीक की वस्तु को देख लेता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, उसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए, मतलब उस चीज़ को देखने के लिए क्या करेंगे, अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसको निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, उसमें क्या लगा रहता है, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट जो है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है कि इसका उल्टा हो जाएगा कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को जो है दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, यही दूर दृष्टि दोष कहलाती है, ठीक है। और इसके निवारण के लिए, मतलब जो है ये बीमारी जब हो जाता है आँखों में, तो उसमें क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा पहना जाता है, ठीक है। चलिए अगला जरा दृष्टि दोष में क्या है कि कहता है वृद्धावस्था में जो है, ठीक है, के कारण जो है आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है। सामंजस्य क्षमता जो है वो क्या होती है, घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है न तो दूर की वस्तु देख पाती है और न निकट की वस्तु देख पाती हैं, जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है।
चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा जो है उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक प्रारंभिक इकाई में मापा जाता है। तो किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं, तो आप लोग इसका व्याख्या नोट कर लेंगे। कहता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। किस नाम से? तो क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ और पॉइंट कहता है कि वाट जो है, वाट क्या है कि शक्ति की ऐसा इकाई है। वाट जो है वो क्या है? शक्ति का ऐसा इकाई है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका हूँ। ठीक है, कि जो है शक्ति का ऐसा इकाई जो होता है वो वाट होता है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतर की दर मापती है। यह क्या करती है? वाट जो है यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतर की की दर की मापी जाती है। ठीक है, अगर इसमें जो है अगला पॉइंट की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है पास्कल, पास्कल जो है दाब की ऐसा इकाई है। आप स्टार पॉइंट में लिखेंगे कि पास्कल, जो इस टाइप से स्टार पॉइंट में लिखेंगे कि पास्कल जो है वो क्या है? दाब की ऐसा इकाई होती है। और अगला जो पॉइंट है इसको भी स्टार पॉइंट में लिखेंगे। कहता है एम्पियर, एम्पियर जो विद्युत धारा की ऐसा इकाई है। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा की ऐसा इकाई है। आप लोग नोट कर लेंगे, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है। तो उद्योग में जो है शक्ति इकाई क्या है? तो इसमें शक्ति यानी जिसको हम पीवी लिखते हैं, शक्ति बराबर क्या फार्मूला होता है कि कार्य बटा समय होता है। कार्य बटा क्या होता है? समय। कार्य का जो है W और समय को T से लिखते हैं। अगर इसमें कुछ और व्याख्या करें तो शक्ति जो है, शक्ति की इकाई जो है वह क्या होती है? जूल प्रति सेकेंड होती है। शक्ति का आप लोग लिख लेंगे स्टार पॉइंट में कि शक्ति की इकाई होती है जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति, ध्यान देंगे, उद्योगों में जो है प्रयुक्त शक्ति को हम क्या करेंगे? अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? तो हॉर्स पावर, जिसको हम अश्व शक्ति में मापते हैं। जबकि एक हॉर्स पावर में 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है, जो कि ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ध्यान देंगे, कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। और शक्ति की इकाई क्या है? तो हर वीडियो में बताते हैं, लगभग जितना भी क्वेश्चन आता है शक्ति के बारे में, उसमें हर क्वेश्चन में बताते हैं कि शक्ति का इकाई क्या होता है। तो चलिए इसका उत्तर जो होता है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि वाट जो होता है वह शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, इसमें क्या करता है, एक क्वेश्चन को फंसाने के लिए, स्टूडेंट को फंसाने के लिए ये थोड़ा सा पॉइंट लिख देता है कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का इकाई आखिर होता क्या है? तो वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक जिसको हम यूनिट भी कहते हैं को उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनि को मापने के लिए जो है डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। कहता है ध्वनि को मापने के लिए, स्टार पॉइंट में लिखेंगे, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यानी यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है वह 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए जो है सर्वोत्तम है। ठीक है, 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए क्या है? सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। लेकिन यही जो है WHO के अनुसार कहता है कि 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को जो है मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत ही हानिकारक होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। जी, ज़्यादा ध्वनि को आप लोग सुनेंगे नहीं। यहाँ जो है इसमें क्या कर रहा है कि 45 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि नहीं सुनना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है, 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता हो रही है, तो वो क्या है? स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि की माप की जो यूनिट होती है वह क्या होती है? तो अभी मैंने बताया था कि उसका जो है डेसिबल होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि डेसिबल होता है ध्वनि के माप की यूनिट। ठीक है, या इसमें इस प्रकार से पूछा जाता है कि ध्वनि के माप की ऐसा यूनिट क्या है? तो डेसिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है ध्वनि प्रदूषण को, ठीक है, किसके पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को जो है किस पदों के अनुसार मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि डेसिबल द्वारा मापा जाता है। तो आप लोग ध्वनि प्रदूषण यानी ध्वनि के बारे में आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि का जो है ऐसा मापन जो होता है वो क्या होता है? तो डेसिबल होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला 34वां क्वेश्चन में कहता है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि एन प्रति मीटर स्क्वायर, एन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। चलिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रतिबल आखिर होता क्या है? तो प्रतिबल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आंतरिक प्रतिरोधी बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। आंतरिक प्रतिरोधी बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, जिसको हम इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये फार्मूला जो होता है प्रतिबल बराबर क्या होता है? एन बट्टा एम स्क्वायर। एन बट्टा क्या होता है? एम स्क्वायर, जिसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एन बट्टा एम स्क्वायर। ठीक है, जो कि प्रतिबल का ऐसा यूनिट होता है। अगर इसमें कुछ बात करें आगे, तो इसमें क्या कहता है? बल की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन होती है। आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट में लिखेंगे कि बल की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन होती है। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होती है? तो वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 35वां क्वेश्चन में कहता है निम्न को मिलान कीजिए। निम्न को क्या कीजिए? मिलान कीजिए। तो मिलान क्या करना है इसमें समझिए ध्यान से कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसमें से कौन सा है? तो आप लोगों को मालूम होगा कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है वो किससे है? तो टेस्ला से है। ठीक है, किससे है? तो टेस्ला से है, जो कि ए से मिल जाएगा। स्वप्रेरण जो है वो किससे है? तो स्वप्रेरण जो है हेनरी से है, जो कि सी से मिल जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स जो क्या है? वेबर से है। इसका अर्थ क्या हो गया? इसको जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जिसमें जो है एक जो है ए से लगा रहता है और बी जो है 2 जो है वह सी से लगा रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक के साथ एक किसमें लगा हुआ है? तो एक के साथ जो है इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन 2 के साथ सी, तो 2 के साथ कौन है? सी। तो ये हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ये 1 से जो है ए है और 2 से सी है और 3 से बी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगर आप लोग जो है ये व्याख्या को देखेंगे तो इसी अनुसार इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है वह टेस्ला होता है, और स्वप्रेरण जो होता है वह हेनरी होता है, और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वह वेबर होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 36वां क्वेश्चन में कहता है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का जो मात्रक है वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अपवर्तनांक का जो मात्रक होता है वह कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई मात्रक नहीं होती है अपवर्तनांक में। क्यों नहीं होती है? तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या में कहता है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, स्टार पॉइंट में लिख लेंगे। ठीक है, अपवर्तनांक का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। इसमें अगर आगे की बात करें, कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 37वां क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, जूल से जो है किसे मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ऊर्जा को जो है जूल द्वारा मापा जाता है, जो कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन में बता दिया था। चलिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या जो है बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक निम्नतम है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ऊर्जा या कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। और तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो होता है वह एंगस्ट्रॉम होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला 38वां क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ठीक है, कि निम्नलिखित में से बताना है कि किसकी इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के समान है। तो चलिए किसके समान है तो देखते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि कार्य के समान है। ठीक है, चलिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आप लोगों को पता ही होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है व्याख्या। तो इसमें क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जो है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जो है वो क्या कहता है? इसके अंतर्गत जो है अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। क्या है? जूल ऊर्जा या कार्य का व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, ये कहता है कि 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत धारा या किए गए कार्य के बराबर होता है। तो इस टाइप से आप अलग अलग लिख सकते हैं कि जो है इसमें क्या है कि 1 जूल 1 न्यूटन बल को, ठीक है, बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तय लगाने में होता है। ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई क्या होती है? आप लोगों को पहले बता दिया कि शक्ति की इकाई जो होती है वो क्या होती है? वाट होती है। तो इसमें क्या कहता है कि शक्ति की इकाई को हम क्या कहेंगे? तो इकाई को हम वाट कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चलिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कहता है कि शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है, शक्ति या विद्युत शक्ति जो है वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। ठीक है, अगर शक्ति की फॉर्मूला की बात करें तो शक्ति बराबर W/T होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? W/T होता है। अगर इसकी ऐसा की मात्रा की बात करें तो शक्ति का स्टार पॉइंट में लिख लेंगे, या कई बार लिखा होगा, ठीक है, कि शक्ति का ऐसा इकाई जो होता है वो वाट होता है, जिसमें जो है वैज्ञानिक जेम्स वाट ने नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो है शक्ति का जो ऐसा मात्रक वाट जो होता है, तो वाट जो है वह वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि 1 वाट शक्ति जो होता है, 1 वाट शक्ति जो होता है वह 1 जूल शक्ति जो होता है 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो है किसकी इकाई नहीं, तो बताना है ये 4 ऑप्शन में से जो है किसकी इकाई, यानी इसका मात्रक जो होता है नहीं होता है। तो किसका जो है मात्रक नहीं होता है, तो चलिए इसका उत्तर देते हैं बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सापेक्षिक घनत्व जो है इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहता है घनत्व का जो मात्रक है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, विस्थापन बराबर मीटर होता है। विस्थापन बराबर क्या होता है? मीटर होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, आप लोग नोट कर लिया है। इसमें आगे कहता है कि सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। सापेक्षिक घनत्व की क्या होती है? कोई इकाई नहीं होती है। आप स्टार पॉइंट में लिख लेंगे। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व की जो है कोई इकाई नहीं होती है। कोई पूछेगा कि सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, तो इसका जवाब देना है क्या कि सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। क्या होता है? सापेक्षिक घनत्व जो होता है सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसे इकाई का अनुपात होता है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला 41 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकेंड जो है वो किसकी इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि आवेश का जो है वह एम्पियर सेकेंड इसका इकाई होती है। जो कि इसकी व्याख्या में अगर देखेंगे तो ये दिया गया है। कहता है कि एम्पियर सेकेंड जो है वह विद्युत आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड जो किसकी इकाई है, तो विद्युत आवेश की इकाई। आप स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं। अगर आवेश को क्यू बराबर प्रदर्शित करते हैं तो प्रवाह की दर को धारा आई कहते हैं। ठीक है, आवेश को क्यू कहते हैं और प्रवाह की दर की धारा को हम आई कहते हैं। अर्थात इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि धारा I बराबर Q/T होता है। धारा I बराबर क्या होता है? Q/T। अगर इसको हम Q की अपेक्षा में ले चलें, यानी आवेश की अपेक्षा में, तो आवेश बराबर क्या होता है? IT। आवेश बराबर क्या होता है? IT। ठीक है, धारा गुने सेकेंड। धारा गुने क्या होती है? सेकेंड, जिसको टाइम भी कहते हैं। तो एम्पियर बराबर क्या होता है कि आवेश बटा सेकेंड। एम्पियर बराबर क्या होता है? आवेश बटा सेकेंड। ठीक है, और आवेश बराबर होता है एम्पियर सेकेंड। नोट कर लिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन का जो है यूज किस में किया जाता है, तो आप लोग को मालूम होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आयतन के माप के रूप में किया जाता है। आयतन के माप के रूप में जो है गैलन का प्रयोग किया जाता है। इसका व्याख्या की बात करें तो इसमें व्याख्या में कहता है कि गैलन सामान्यतः आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर 1 गैलन की बात करें तो 1 गैलन में कितना अटता है, तो 3.785 लीटर अटता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो अनौपचारिक रूप से जो है खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए जो है लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि प्रकाश वर्ष होता है। चलिए इसका व्याख्या के देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या में क्या कहता है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये खगोलीय दूरी जो है बहुत लंबी दूरी की बात हो रही है, तो लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार जो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई और इसमें मुख्यतः लंबी दूरियां तथा 2 नक्षत्र, जिसको तारा भी कहते हैं, नक्षत्रों को जो तारा भी कहते हैं, कि बीच की दूरी को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो इससे पहले मैंने बता दिया था कि 1 प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है कि 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। आप लोग मीटर का याद रखेंगे कि अगर 10⁻15 है तो वो मीटर आएगा। कभी कभी इसमें चेंजिंग हो जाता है।
तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को 44 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि रेशियो स्टेट की यूनिट क्या है। तो रेशियो स्टेट की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ऑप्शन सी जो कि ओम होती है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है रेशियो स्टेटस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है। विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर, शक्ति का यूनिट होता है वाट, प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम, और विभवांतर का यूनिट होता है वोल्ट, जो आप लोग नोट कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट सब है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दबाव की एसआई मात्रक क्या है। तो दबाव की जो एसआई मात्रक है वह क्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। इसकी व्याख्या की बात करें, कहता है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल को हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। अगर दाब बड़ा फार्मूला की बात करें तो दाब बड़ा क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बल बट्टा पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ के लंबवत बल बट्टा पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो दाब एक अदिश राशि है, आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दाब जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक जो होता है, दाब का मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है। तो ये बहुत ही लंबी दूरी की बात बोल रही है। तो बड़ी लंबी दूरी की बात जो है वो किस में नापा जाता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में नापा जाता है। ठीक है, चलिए इसके व्याख्या देखते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर मापना है तो क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट का प्रयोग करेंगे, जिसका ऐसा यूनिट होता है। अगर एक एस्ट्रोनॉमिक की बात करें, तो एक एस्ट्रोनॉमिक जो है यूनिट जो है वह कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1.495 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार जो है प्रकाश वर्ष वह दूरी है, प्रकाश वर्ष क्या है, वह दूरी है जो प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। चलिए अगला 47 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है बल की इकाई क्या है। तो बल की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इसके व्याख्या की बात करें तो कहता है कि किसी पिंड या वस्तु पर लगाए गए बल उस पिंड या वस्तु के दरम्यान उस पिंड या वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma। बल की जो है SI मात्रक यूनिट है। तो बल की जो SI मात्रक होती है वो यूनिट होता है, स्टार पॉइंट में लिख लेंगे कि बल, यहाँ पर ध्यान देंगे, बल की SI इकाई क्या होती है, तो इकाई जो होती है वो यूनिट होती है। अगर बल की अन्य इकाई की बात करें तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है बल यानी फोर्स की SI यूनिट क्या है। तो बल यानी फोर्स की जो SI यूनिट है मैंने अभी बताया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि यूनिट जो न्यूटन जो होती है बल यानी फोर्स का SI यूनिट होता है। चलिए इसकी व्याख्या की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ताप का SI यूनिट होता है केल्विन, नोट कर लेंगे। ताप का जो SI मात्रक होता है वह केल्विन होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो कौन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला जो है वह क्या है, वह इसमें जो है मात्रक और उसकी इकाई में शामिल नहीं है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। इसकी व्याख्या कहती है कि चुंबकीय फ्लक्स जो है वह चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। नोट कर लेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स की SI की इकाई की बात करें तो वो होता है वेबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग स्टार्ट पॉइंट में लिख लेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक यानी SI इकाई क्या होता है, तो वेबर होता है, जिसको WB द्वारा लिखते हैं। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं विस्थापन की SI इकाई क्या है। तो विस्थापन का जो SI मात्रक है वह क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि मीटर जो है वह विस्थापन का SI मात्रक होता है। चलिए इसकी व्याख्या की कुछ देखते हैं। कहता है किसी वस्तु द्वारा अपनी आरंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। कम दूरी की लंबाई को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो इसमें क्या है, ये विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक जो होता है वह मीटर होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेंगे।
इसमें नोट करने की क्या बात है, इसमें कहता है कि विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। नोट करने की बात जो है इसमें क्या करना है कि लिखना है कि विस्थापन एक सदिश राशि है और विस्थापन का ऐसा मात्रक जो है वो मीटर होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 51वां क्वेश्चन में कहता है विभवांतर की ऐसा मात्रक क्या है। तो विभवांतर की जो ऐसा इकाई है वह क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि वोल्ट जो है वह क्या है, विभवांतर का ऐसा मात्रक है। इसकी व्याख्या की बात करें तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलम है, आवेश का जो मात्रक है वो कूलम है, और शक्ति का जो मात्रक है वो वाट है, और ऊर्जा का जो मात्रक है वह जूल होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किस प्रकार से आपको लिखना है कि विभवांतर का, आप लोग लिखिएगा स्टार पॉइंट में, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, और चौथा पॉइंट लिखिएगा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 52वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो ऐसा इकाई है वो क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, जो कि वेबर जो है वह चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई होती है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। इसकी व्याख्या की बात करें तो धारिता का मात्रक जो होता है वह फैराड होता है। धारिता का जो मात्रक होता है वह फैराड होता है। प्रेरकत्व की जो मात्रक होता है वह हेनरी होता है। दाब का मात्रक जो होता है वह पास्कल होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वह वेबर होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 53वां क्वेश्चन में कहता है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो शक्ति की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वाट जो है वो क्या है, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार बता दिया हूँ। इसकी व्याख्या की बात करें, इसकी व्याख्या हम देखते हैं तो कहता है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ध्यान देगा, स्टार पॉइंट में लिख लेंगे, कार्य करने की शक्ति को हम क्या कहेंगे, कार्य से करने की शक्ति की दर को हम क्या कहेंगे, तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहेंगे। कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। अगर शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई की बात करें तो शक्ति की ऐसा मात्रक जो होता है वो वाट होता है। ठीक है, और एक जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। वाट जो होती है एक जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और 1 जूल बराबर जो होता है 10 की पावर 7 अर्गन होता है। ठीक है, अर्ग होता है। तो आप लोग को वीडियो